उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, जिसमें देश के महान नेताओं की मूर्तियों को नई जगह पर स्थापित किया गया है। विपक्ष ने इस पर अब आपत्ति जताई है, इसे लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन बताया है। प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के मौके पर उपराष्ट्रपति के साथ 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। संसद भवन परिसर के अंदर देश के महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां स्थापित हैं, जिन्होंने भारत के इतिहास, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये मूर्तियां परिसर में अलग अलग जगहों पर थीं, जिसे यहां आने वाले लोगों के लिए इन्हें ठीक से देखना मुश्किल हो गया था। इन मूर्तियों को संसद भवन परिसर के अंदर ही एक ही स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है, ताकि संसद भवन परिसर में आने वाले गणमान्य व्यक्ति और अन्य लोग इन मूर्तियों को एक ही जगह पर सुविधाजनक रूप से देख सकें और श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। हालांकि विपक्ष ने इस नए निर्माण पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा, संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समेत कई महान नेताओं की मूर्तियों को उनके प्रमुख स्थानों से हटाकर एक अलग कोने में स्थापित कर दिया गया है। बिना किसी सलाह के मनमाने ढंग से इन मूर्तियों को हटाना हमारे लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन है। खड़गे ने आगे लिखा, महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं और अन्य प्रमुख नेताओं की प्रतिमाएं विचार विमर्श के बाद उचित स्थानों पर स्थापित की गई थी। प्रत्येक प्रतिमा और संसद भवन परिसर में उसका स्थान खास महत्व रखता है। पुराने संसद भवन के ठीक सामने स्थित ध्यान मुद्रा में महात्मा गांधी की प्रतिमा भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए अत्यधिक महत्व रखती है। सदस्यों ने अपने भीतर महात्मा की भावना को आत्मसात करते हुए महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। यह वह स्थान है जहां सदस्य अक्सर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करते आए हैं। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा भी एक सुविधाजनक स्थान पर रखी गई थी, जो यह शक्तिशाली संदेश देती है कि बाबा साहब सांसदों को भारत के संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों को दृढ़ता से बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। संयोग से 60 के दशक के मध्य में अपने छात्र जीवन के दौरान मैं संसद भवन के परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने की मांग में सबसे आगे था। खड़गे ने लिखा, इस तरह के ठोस प्रयासों के परिणाम स्वरूप आखिरकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा उसी जगह पर स्थापित की गई जहां अब तक वह स्थापित थी। यह सब अब मनमाने ढंग से खत्म कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, लोकसभा की वेबसाइट के अनुसार चित्रों और मूर्तियों से संबंधित सदस्यीय समिति की आखिरी बैठक 18 दिसंबर 2018 को हुई थी। 17वीं लोकसभा 2019 से 2024 के दौरान इसका पुनर्गठन भी नहीं किया गया है। यह पहली बार उपाध्यक्ष के संवैधानिक पद के बिना ही काम कर रही थी। उन्होंने लिखा कि आज संसद परिसर में बड़े पैमाने पर मूर्तियों का स्थानांतरित किया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ शासन द्वारा लिया गया एक तरफा निर्णय है। इसका एकमात्र उद्देश्य महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों को संसद की जगह उसके पास से दूर हटाना, जहां बैठक होती है, ये है। दरअसल ये मूर्तियां ही शांतिपूर्ण, वैध और लोकतांत्रिक ढंग से विरोध दर्ज करके पारंपरिक स्थल थे। ऐसा करके महात्मा गांधी की प्रतिमा को केवल एक बार नहीं बल्कि 2 बार विस्थापित किया गया है। वहीं कांग्रेस की आपत्ति का जवाब देते हुए ओम बिरला ने कहा कि किसी भी प्रतिमा को हटाया नहीं गया है, बल्कि सभी को ससम्मान प्रेरणा स्थल पर पुनर्स्थापित किया गया है। ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश के महान नेताओं, क्रांतिकारियों और समाज में धार्मिक आध्यात्मिक पुनर्जागरण के अग्रदूत इन विभूतियों की यह प्रतिमाएं पूर्व में संसद भवन परिसर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित थी। किसी भी प्रतिमा को हटाया नहीं गया है, बल्कि सभी को ससम्मान प्रेरणा स्थल पर पुनर्स्थापित किया गया है। एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि इन महान भारतीयों की जीवन गाथाओं और संदेशों को नई तकनीक के माध्यम से विजिटर्स के लिए उपलब्ध कराने के लिए एक एक्शन प्लान भी बनाया गया है, ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले सके। निर्माण कार्य के दौरान महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और चौधरी देवीलाल की मूर्तियों को परिसर में अन्य जगहों पर स्थानांतरित कर दिया गया था।
प्रेरणा स्थल पर मूर्तियों के चारों ओर लॉन और उद्यान बनाए गए हैं। यहाँ आने वाले लोग QR कोड के जरिए महान नेताओं को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।